नंबर सिस्टम का इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। और अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो हाँ, आप एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ना ही आपकी डिजिटल सम मेथड काम करेगी, ना ही यूनिट डिजिट मेथड काम करेगी। इसमें काम करेगा प्योर लॉजिक। अब आप लॉजिक को कितना जल्दी लगा पाते वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें लॉजिक कैसे लगाना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 4 अंकों की संख्या है जो 1000 से बड़ी है। हजारवें, 100वें और 10वें स्थान के अंकों का योग 15 है। ठीक है, मान लिया मेरी संख्या जो है वो ए बी सी डी, 4 अंक है इसमें। ए बी और सी को मिलाएंगे तो कितना है, 15 है। ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 15 आ रहा है। ठीक है, फिर बोलना है 100वें, 10वें और इकाई के स्थान पर अंकों का योग 16 है। देखो क्या है दोनों में, बी और सी कॉमन है, तो क्या पता चल रहा है, मेरी डी संख्या जो है वो ए से एक बड़ी होगी। ठीक है, डी बराबर में ए प्लस 1 होगी, यही हो सकता है। और ए बराबर में 0 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। 10वें स्थान पर जो अंक है वो इकाई के स्थान पे अंक से 6 ज्यादा है, मतलब डी से क्या है, 6 ज्यादा है। अब देखो मेरी संख्या में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पे डी है और यहां पर सी है। अगर मैं डी बराबर में 2 रख दूं तो सी बराबर में क्या आएगा, 6 ज्यादा है तो 8 हो जाएगा। अगर डी बराबर में 3 रख दूंगा तो सी बराबर में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तभी हो सकता है। अब डी बराबर में 4 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर डी बराबर में 2 और 3 है तो ए बराबर में क्या हो जाएगा, मेरा 1 कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर में यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। ए बी और सी को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो 8 और 1 9, यहां पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तभी हो सकता है। अब ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूं, क्या आना चाहिए, 9 और 2 11, यहां पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तभी हो पाएगा। 11 4 15। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2 4 9 3। सबसे छोटी संख्या 1 6 8 2। अब मैंने माइनस कर दिया, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 24 में से 16 गया 8 आ गया, 811 आंसर हो गया। अगर एक क्वेश्चन समझ में आया तो आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इनके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कैट 2025 में आया हुआ है।